Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do exercise B, question answers of chapter When the Mob Count Did Not Tally of your new English fairy book. Let's start. Question number 1 is, how would the narrator's father ensure that his classes were never boring? नरेटर के फादर ने ये कैसे इंश्योर किया कि उनकी क्लासेस कभी भी बोरिंग नहीं होती थी? आंसर इज, नरेटर्स फादर ensured that his classes were never boring because he used stories between his lectures. नरेटर के फादर ने ये इंश्योर किया कि उनकी क्लासेस कभी भी बोरिंग नहीं होती थी क्योंकि वो अपने लेक्चर्स के बीच में स्टोरीज को शामिल करते थे, कहानियाँ सुनाते थे. अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, वन कैन नॉट होल्ड अ स्टूडेंट्स अटेंशन फॉर मोर देन 45 minutes एट अ स्ट्रेच इवन इफ द लेक्चर इज इंटरेस्टिंग. कोई भी बच्चों के ध्यान को 45 मिनट से ज़्यादा केंद्रित नहीं कर सकता, चाहे लेक्चर कितना भी इंटरेस्टिंग हो. सो स्टोरीज मस्ट बी एडेड टू स्ट्रेच देयर कंसंट्रेशन स्पैन फॉर अप टू 2 hours. इसलिए कहानियाँ उसमें ज़रूर ऐड करनी चाहिए जिससे उनके कंसंट्रेशन लेवल को, उनके ध्यान को 2 घंटे तक बढ़ाया जा सके. Question number 2. Why was the young nurse asked to assist in the operation theatre? यंग नर्स को ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर को असिस्ट करने के लिए क्यों कहा गया था? आंसर इज, द यंग नर्स वॉज आस्क्ड टू असिस्ट इन द ऑपरेशन थिएटर बिकॉज अ वेरी पॉपुलर एंड सीनियर सर्जन वॉज ऑपरेटिंग ऑन अ पेशेंट. एक यंग नर्स को ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर को असिस्ट करने के लिए कहा गया था क्योंकि एक बहुत ही मशहूर और सीनियर सर्जन उस दिन एक पेशेंट का ऑपरेशन करने वाले थे. एंड द रेगुलर ओटी नर्स वाज ऑन लीव दैट डे. और उस दिन रेगुलर जो ऑपरेशन थिएटर पर नर्स जाती थी वो छुट्टी पर थी. दैट्स व्हाई अ यंग गर्ल ऑफ 22 who was just out of nursing school but smart and good at her work was asked to replace her. इसलिए एक यंग नर्स जो केवल 22 इयर्स की थी और जो अभी अभी नर्सिंग स्कूल से आई थी लेकिन साथ ही साथ वो स्मार्ट थी और अपने काम में बहुत अच्छी थी, उसे नर्स को रिप्लेस करने के लिए कहा गया था. क्वेश्चन नंबर 3. Why did the nurse refuse to hand over the needle and catgut to the surgeon? नर्स ने सर्जन को नीडल और कैटगट देने से क्यों मना कर दिया? आंसर इज, द नर्स refused to hand over the needle and catgut to the surgeon because when the nurse counted the mops, the count was not okay. There was a difference of 1 mop. नर्स ने सर्जन को नीडल, सुई एंड कैटगट मीन्स टाँके लगाने वाला धागा देने से मना कर दिया क्योंकि जब उसने मॉप्स को काउंट किया, काउंट ओके नहीं था, गिनती सही नहीं थी, एक मॉप का डिफरेंस था, एक मॉप कम था. क्वेश्चन नंबर 4. Was the missing mop finally found? क्या जो मॉप मिसिंग था, गायब हो गया था, वो लास्ट में मिला? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. आपको अपने आंसर के लिए रीजन बताना है. आंसर इज, यस, द मिसिंग मॉप वॉज फाइनली फाउंड बाय द सर्जन. हाँ, मिसिंग मॉप फाइनली सर्जन के द्वारा ढूंढ लिया गया. He saw the blood-soaked cotton mop lying on the OT floor like a wounded soldier on the battlefield. सर्जन को बेड के नीचे ब्लड सोक्ड, खून में डूबा हुआ कॉटन मॉप गिरा हुआ मिला और उसे ऐसा लगा जैसे कि एक सोल्जर युद्ध के मैदान में घायल होकर नीचे पड़ा हुआ हो.
Next, we are going to do exercise D given on page number 46. Read these sentences and answer the questions that follow. Here, quotation from the chapter is given, and based on that quotation, few questions are asked. You have to answer those questions according to the chapter. Let's start. First quotation is, why do you tell so many stories in a medical class? And based on this line, क्वेश्चन नंबर ए इज हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom? ये वर्ड्स किसने और किससे कहे? आंसर इज सुधा मूर्ति. सुधा मूर्ति द नरेटर सेड दीज वर्ड्स टू हर फादर. सुधा मूर्ति ने ये शब्द अपने फादर से कहे. क्वेश्चन नंबर बी इज हाउ डिड द पर्सन स्पोकन टू रिस्पॉन्ड? यहाँ पर पर्सन स्पोकन टू कौन है? नरेटर्स फादर. योर क्वेश्चन इज कि नरेटर के फादर ने क्या जवाब दिया, क्या रिस्पॉन्ड किया? आंसर इज ही आस्क्ड. उन्होंने बदले में एक क्वेश्चन पूछा. डोंट यू नो वाई द पंचतंत्र वॉज रिटन? क्या तुम नहीं जानती कि पंचतंत्र क्यों लिखी गई थी? क्वेश्चन नंबर सी, As a student, do you agree with the response? क्या एक स्टूडेंट के रूप में आप उनके फादर के रिस्पॉन्स से सहमत हैं? गिव 2 reasons for your answer. आपको अपने आंसर के लिए 2 कारण बताने हैं. आंसर इज यस वी अग्री विद द रिस्पॉन्स. हाँ, हम उनके रिस्पॉन्स से सहमत हैं. बिकॉज लेंदी लेक्चर्स बिकम्स बोरिंग. क्योंकि जो लंबे लेक्चर्स होते हैं वो हमें बोर कर देते हैं. एंड स्टोरीज स्ट्रेच आवर कंसंट्रेशन स्पैन. और कहानियां हमारे ध्यान को केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ा देती हैं. Next quotation from the chapter is, the nurse was in a dilemma, but she did not change her stance. Now, based on this quotation, question number A is, explain the dilemma. आपको dilemma को explain करना है. Answer is, the dilemma was that the surgeon has ordered her to give the needle and catgut, whereas the mop count was not okay. द डिलेमा मीन्स वो दुविधा की स्थिति जिसमें कठिन निर्णय लेना होता है. तो नर्स डिलेमा में थी. क्यों थी? क्योंकि सर्जन ने उसे ऑर्डर किया था कि वो उसे नीडल और कैटगट दे दे, जबकि मॉप काउंट ठीक नहीं था. क्वेश्चन नंबर बी इज, वाई डिड द नर्स नॉट चेंज हर स्टैंस? नर्स ने अपना दृष्टिकोण क्यों नहीं बदला? आंसर इज, द नर्स डिड नॉट चेंज हर स्टैंस बिकॉज she obeyed the principle taught by her teacher. नर्स ने अपना दृष्टिकोण नहीं बदला क्योंकि उसने अपने टीचर द्वारा सिखाए गए सिद्धांत का पालन किया. क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर? इसके तुरंत बाद क्या हुआ? आंसर इज, इमीडिएटली आफ्टर द सर्जन बिकेम वेरी एंग्री. उसके तुरंत बाद सर्जन बहुत नाराज हो गए. And he warned the nurse that he will dismiss her after the operation. और उन्होंने नर्स को चेतावनी दी कि वो ऑपरेशन के बाद उसे डिसमिस कर देंगे, नौकरी से निकाल देंगे. So students, that's all for today. We have completed exercise B and exercise D in this video. I hope you have understood all the questions very well. If you like the video, then press your like button, share this video with your classmates and friends, and tell them to subscribe my channel. See you soon. Till then, bye bye. Have a good day.